नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSTS तलवार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जो पूरी तरह से हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल मीन्स कोशिका। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या है तथा कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से तात्पर्य है कि कोशिका के द्वारा शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए इसको हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इसी के साथ आपको दोस्तों बता दूं कि कोशिका के अध्ययन स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। कॉर्क एक प्रकार की लकड़ी होती है जो कि क्यूरियस सुबर नामक पादप से प्राप्त की जाती है। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। ये एक सजीव कोशिका थी। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कोशिका क्या होती है। प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्मतम इकाई द्वारा बना होता है। प्रत्येक जीव जिसका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका बोलते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका सेल बोलते हैं। आपको बता दूं कि कोशिका में स्वतः पुनर्निर्माण की क्षमता उपस्थित होती है। कोशिका में स्वतः पुनर्निर्माण की क्षमता उपस्थित होती है। पावर ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। पावर ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। दोस्तों, आपको बता दूं कि ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु के खोजकर्ता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु के खोजकर्ता। ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इनको शुक्राणु के खोजकर्ता भी कहा जाता है। शुक्राणु स्तंभ के खोजकर्ता।
शुक्राणु की खोज सर्वप्रथम इन्हीं ने की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, भारत में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। दोस्तों रॉबर्ट हुक को तो आप सब जानते ही हैं, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। इसके साथ आपको बता दो कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है। A.K. शर्मा। इसी के साथ आपको बता दूं कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता C.P. स्वानसन को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग की होती है। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग का अंडाणु, जिसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग के अंडे की होती है, जिसका व्यास 17 सेंटीमीटर होता है। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग के अंडे की होती है, जिसका व्यास 17 सेंटीमीटर होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि एक प्रकार का पादप होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि माइकोप्लाज्मा, जिसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि ये समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का पादप होता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका
मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो कि महिलाओं में होती है। अंडाणु। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो महिलाओं में होती है। तथा सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जो कि पुरुषों में होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो कि पुरुषों में होती है। इसकी लंबाई 5 माइक्रोमीटर होती है। आपको बता दूं कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस सेल। तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, ये जो कुछ नॉर्मल जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।